हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट यानी द्रव्यमान एवं भार में अंतर। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि द्रव्यमान क्या है। चलिए पहले हम इसको जानते हैं, द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान किसको बोलते हैं ना, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान बोलते हैं। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मान के चलते हैं मेरे पास अब एक पेन है। इस पेन को बनाने के लिए कितना मात्रा चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं उसका द्रव्यमान। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है। तो किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? उसका हम लोग द्रव्यमान बोल सकते हैं। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कोई भी वस्तु बनाएंगे तो कुछ तो मात्रा की जरूरत पड़ेगा। ग्राम में ही मान के चलते हैं, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, लेकिन जरूरत पड़ेगा हमको। अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग? द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है? कहीं भी नहीं बदलता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान जो मेरा कहीं भी नहीं बदलेगा। चाहे हम पृथ्वी पर रहें, चंद्रमा पर रहें, कुछ दूसरा ग्रह पर जाते हैं हम लोग, मंगल ग्रह पर जाएं, कहीं भी इसका मान बदलने वाला नहीं है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश यानी जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। आते हैं हम लोग अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट रहेगा मेरा, अगला पॉइंट है हमारा क्या है ना, भार। भार के बारे में पढ़ते हैं। भार जो मेरा है टोटली डिपेंड किस पर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर। यानी इसके लिए हम लोग का कोई बाहरी बल होना चाहिए, तब जाके भार काम करेगा। भार का फॉर्मूला क्या होता है? W=mg। W=mg, भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्व बल बोल सकते हैं। जी यानी गुरुत्व बल। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्यों होता है ना? जी का मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसीलिए भार का भी मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। यानी टोटली डिपेंड करता है किस पर? ये जी पर। जी क्या है? गुरुत्व बल। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। भार का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका और एक है न्यूटन। केजी मीटर प्रति सेकंड कैसे आया? एफ बराबर मेरा क्या होता है? एफ बराबर एम ए फॉर्मूला होता है, जो न्यूटन का दूसरा नियम से आता है मेरा। एफ बराबर एम ए। एम यानी मास, जिसको हम लोग केजी बोल सकते हैं, और जी यानी गुरुत्व त्वरण, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलो या फिर न्यूटन बोलो। भार क्या है मेरा? एक सदिश राशि है, यानी दिशा और परिमाण इसमें दोनों होता है। द्रव्यमान में एक पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि द्रव्यमान कभी मेरा शून्य नहीं हो सकता है, परंतु भार मेरा शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगे तो मेरा भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। जैसे हम लोग एस्ट्रोनॉट में जाएंगे, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में हम लोग क्या होता है? तैरते हैं। तैरते मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी बाहरी बल नहीं लग जाता है। बाहरी बल नहीं लगेगा यानी भार मेरा वहां पर क्या है? शून्य है। आते हैं हम लोग अगला पॉइंट में। चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं छोटा जी यानी गुरुत्व बल बोले या फिर गुरुत्व त्वरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। होता है कि जैसे पृथ्वी है, ये हो गया, मान के चलते क्या होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या होता है? पोल यानी ध्रुव, और बीच में क्या हुआ? केंद्र। होता क्या है ना, छोटा जी का मान जो विषुवत रेखा पर सबसे कम यानी मिनिमम, मिनिमम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर। पोल पर होता है क्या? मैक्सिमम। पोल पर मैक्सिमम। और जो केंद्र पर होता है, केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये पृथ्वी है हमारा, धरातल जिसको बोल सकते हैं। तो धरातल से ऊपर अगर जाएंगे हम लोग, जी का मान क्या होगा? घटेगा। जी का मान घटेगा। और ऊपर से अगर धरातल की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इतना पॉइंट हम लोग को छोटा जी के बारे में यानी गुरुत्व त्वरण या फिर गुरुत्व बल के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे।
अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, कितना है 600 न्यूटन, तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। बड़ा सिंपल है। इसमें हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, W इजिकल टू क्या होता है, W इजिकल टू एम जी, W इजिकल टू एम जी, यानी भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्वीय बल। अब पहले हम लोग छाट लेते हैं एक बार। 600 न्यूटन यानी W बराबर क्या दिया हुआ है, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। और G का मान हम लोग कितना लेते हैं, 10, ऐसे होता है 9.8, बट हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो मैक्सिमम में हम लोग को 10 ही लेना पड़ता है। चलिए फिर उसको सॉल्व करते हैं। W इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 600 दिया है, इसको 600 बिठाएंगे इधर, M निकालना है हम लोग को, और G का मान 10 होता है, इधर जीरो कट गया, यानी M बराबर कितना आ गया, M बराबर 60 आ गया। अब मास है, M यानी मास, मास यानी द्रव्यमान, इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, केजी लिखते हैं हम लोग, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 60 केजी। कितना हो जाएगा, 60 केजी। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम इसी टाइप का है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, कितना है इस बार, 60 न्यूटन, तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। इसका भी प्रोसेस वही होगा, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, यानी इस बार जो मेरा W दिया हुआ कितना दिया हुआ इस बार, 60 न्यूटन दिया हुआ है। क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, यानी M निकालना है हम लोग को, और मेरा G का मान इसमें भी कितना लेंगे हम लोग, 10 ही लेंगे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। W इजिकल टू क्या होता है, mg, W दिया हुआ इस बार 60, M कितना दिया हुआ, M ही तो निकालना है हम लोग को, और G का मान 10, यहाँ से जीरो जीरो कट गया, यानी M बराबर कितना आ गया इस बार, 6 kg। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 kg। और आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लास्ट है बट इम्पोर्टेंट बहुत है, इसमें कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा जानना भी पड़ेगा इसमें। चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है न, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। क्वेश्चन समझो अच्छा से, 600 न्यूटन दिया है पृथ्वी पर उसका भार, सॉरी चंद्रमा पर उसका भार दिया हुआ 600 न्यूटन, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। इसमें अब हम लोग और एक पॉइंट जानना पड़ेगा, जो मेरा जी होता है, क्या होता है, जी होता है क्या ना, पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी का भार जो है, बट्टा में अगर लिखेंगे हम लोग चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार, तो कितना होता है, 6:1 में होता है, यानी पृथ्वी पर अगर 6 है तो चंद्रमा पर 1 होगा। पृथ्वी पर ज़्यादा होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग को ज़्यादा मिलता है। जितना भारी वस्तु रहेगा, जितना भारी क्या होता है प्लेनेट रहेगा, उतना हम लोग का जो भार मेरा ज़्यादा होगा। पृथ्वी का भार कितना होगा, 6 अगर, तो चंद्रमा का 1 होगा। बट इस पर हम लोग क्या दिया हुआ है ना, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, कितना है, चंद्रमा पर कितना दिया हुआ है, 600, यानी 1 का मान दिया हुआ 600, तो हम लोग का चाहिए पृथ्वी पर, ये कितना गुना है, 600 गुना है, तो इसका भी 600 गुना कितना हो जाएगा, 3600। कितना हो जाएगा, 3600 न्यूटन। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3600 न्यूटन। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।